8 मार्च को मनाए जाते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में वीएनएम फाउंडेशन द्वारा एक विशेष आयोजन अंताक्षरी के रूप में किया गया, जिसमें इंस्पायर इंक्लूजन की थीम पर डिफरेंटली एबल्ड महिलाओं को अंताक्षरी खेलने का अवसर प्रदान किया गया और उनका साथ दिया वडोदरा के जाने माने सिंगर्स ने। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करूँगी। और यहाँ सबको देख के, सबको मिलके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आके मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ सबके गाने सुनकर बहुत अच्छा लगा। इस मौके पे मैं ऐसा ही कहूँगी कि वुमेन्स मीन्स के उनके पास वो शक्ति है, और उनके पास वो शक्ति है तो उन्हें किसी भी चीज़ में हार नहीं माननी चाहिए, और सबको साथ लेके सबके साथ उनको मिल के रहना चाहिए। सबसे पहले तो विमेंस डे की सभी दुनिया की हर वो स्त्री जो अपने आप में सशक्त है, शक्तिमान है, उसे बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाई। और किसी से हम कम नहीं है, और वीएनएम तो हमेशा अच्छा ही काम करता है। अब मैं अपने परिवार के बारे में क्या बताऊं, घी ढड़ू तो खिचड़ी मां, पर नो, वीएनएम इज ऑलवेज सतर्क और हर प्रोग्राम बहुत माइन्यूटली और सचोट करती है, और इस बार तो कमाल ही कर दिया। मतलब हेल्थ वाइज जो अनेबल है उनको एबल करके दिखाया है, जो हम सोच भी नहीं सकते। ऐसी महिलाओं को स्टेज पर लाके उनको स्टेज दिया, उनको उनकी पहचान बनाने का मौका दिया। आई रियली सैल्यूट दिस ब्यूटीफुल वर्क, और वीएनएम इसी तरह काम करता रहे। आई एम फैमिली टू वीएनएम, सो ऑल द बेस्ट एंड लव यू। पूरे वीएनएम परिवार को मेरा खूब सारा दुलार, खूब सारा प्यार। इस मौके पर वडोदरा की अग्रणी महिलाओं ने भी उपस्थित रहकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया, जिसमें वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, पूर्व सांसद जयबेन ठक्कर, कांग्रेस की विपक्ष नेता अमीरावत, ज्योतिबेन पंड्या, नगर सेवक नंदा जोशी, संगीता चौकसी, हेमीशा ठक्कर, वर्षा व्यास, जागृति काका, प्रसिद्ध गायिका वत्सला पाटिल, फिल्म अभिनेत्री सोनाली लेले देसाई समेत की अग्रणी महिलाएं शामिल रही। बहुत ही अच्छा लगा। वीएनएम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कह सकते हैं कि बड़ौदा में सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो अंतर्गत जो न्यूज़ चैनल स्टार्ट हुआ, जो अभी 25 मतलब सिल्वर जुबली भी मनाई गई 5 जुलाई को। और हर साल जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है तो हर बार कुछ नया, कुछ अलग करने का ट्रेंड हुआ रहता है। जो ये हमारी वीएनएम न्यूज़ चैनल है उसका, जैसे पहले उन्होंने पुलिस में जो कार्यरत महिलाएं हैं उनके लिए एक प्रोग्राम रखा, फिर ट्रैफिक पुलिस में जो महिलाएं हैं, फिर जो घर पे रहती है पूरी तरह से बहुत सारी उनके अंदर भी खूबियां हैं, पर कहीं किसी कारणवश वो घर पे रहकर पूरे परिवार के लिए अपना योगदान देती है। तो ऐसी जो हाउसवाइफ है उनके लिए भी स्पेशल से कुछ अलग प्रोग्राम उन्होंने प्लान किया था। और आज इन सबसे ऊपर उठ के जो फिजिकली डिसेबल्ड है, मतलब जिसको कोई ना कोई कारण सर अपने किसी एक अंग नहीं है, उसके साथ अपना जीवन आगे बढ़ाना है, जीना है, जो जिजीविसा है, तो उसको बरकरार रखते हुए अपनी जिंदगी बहुत अच्छी से वो लोग जी रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें हमारी नॉर्मल लाइफ में पता ही नहीं होता है कि जब भी कुछ ऐसा स्पेशली मतलब चैलेंज्ड जिनकी लाइफ होती है, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, तो वो उनके अंदर भी इतना सारा आत्मविश्वास होता है, पर उन्होंने हार नहीं मानी है। तो एक और से बोलूँगी तो वीएनएम को मैं तहे दिल से धन्यवाद भी अदा करना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग जब रोज बरोज की जिंदगी जीते जाते हैं उसमें हमें पता नहीं होता है, हम ऐसे ही हमें लगता है कि बहुत कुछ हम कर रहे हैं, इतना सारा मुझे काम करना पड़ता है, मेरा इतना सारा टेंशन है, मैं इतना सब कुछ संभालती हूँ। पर ईश्वर की कृपा से जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी कभी कभी कहीं ना कहीं कोई ऐसी मिनट, कोई ऐसा मोमेंट आता है जब हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। और आज जो ये फिजिकली डिसेबल महिलाओं का कार्यक्रम जो वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अंतर्गत जो किया गया वीएनएम के न्यूज़ के चैनल के माध्यम से, मैं तहे दिल से वीएनएम न्यूज़ को ज़्यादा मेरे तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि हमें भी उनसे रूबरू होने का मौका मिला और उनका आत्मविश्वास इतना बुलंद है कि अभी कभी भी कहीं पर भी हमें लगे
कि हम कुछ डगमगा रहे हैं, मन से कुछ कम हो रहा है, तो हम इन्हें याद करके फिर से आत्मविश्वास ऊर्जा से भरपूर होके हमारे कार्य क्षेत्र में काम कर सकेंगे। और मैं वीएनएम न्यूज चैनल का आप सबका मैं बहुत ही धन्यवाद अदा करती हूँ। और सभी महिलाओं को ये जो हमारा आज का जो इंटरनेशनल वुमेन डे है, इसके लिए सभी बहनों और महिलाओं को जो सर्जन से विसर्जन के बीच का सर्जन की क्षमता जिसे ईश्वर ने दी है, ऐसी सभी महिलाओं को मैं अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे पर बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। वीएनएम के हर प्रोग्राम में हम आते हैं, पर्टिकुलरली महिला दिवस के दिन। सबसे पहले तो वीएनएम की सभी दर्शकों को विश्व महिला दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं देती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में स्पेशली जो डिसेबल्ड विमेन को टारगेट करके अंताक्षरी खेली जा रही है और डिसेबल्ड की अपनी शक्तियाँ किस तरह से उन्होंने अपनी शक्ति को बाहर लाने की कोशिश की और कैसे अपनी चैलेंजेस को के साथ लड़ाई करके खुद के जीवन में आगे बढ़े और लोगों को मैसेज देने की एक कोशिश की गई है। और साथ ही अभी जब मैं सुन रही थी तो गायत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये घड़ी है, पर हमें ये रिमाइंड करने के लिए कि हमारे लिए ये घड़ी हमारी है, तुम्हारी नहीं है। जिस तरह घड़ी को मैसेज दिया, हर महिलाओं को एक ही गुजारिश है इस विश्व महिला दिवस के दिन, आप अपने लिए कुछ घड़ियां निकालिए, अपने लिए कुछ समय निकालिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि सभी महिलाएं अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, अपनी हर जिम्मेदारी को इम्पोर्टेंस देती है, पर खुद को इम्पोर्टेंस देने में कहीं चूक हो जाती है। जैसे सारा समय अपनी जिम्मेदारियों में ऐसे चला जाता है कि खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाती। कोशिश करें और दिन में कुछ समय अपने लिए निकालें। आपको जो भी एक्टिविटी पसंद है, एक सेटिस्फेक्शन लाइफ में खुद के लिए भी होना चाहिए। एट एंड ऑफ लाइफ आप सोचोगे कि मैंने क्या अचीव किया, क्या पाया, कहाँ खुशी मिली, तो शायद वो चंद घड़ियाँ जो खुद के लिए निकाली है वही आपके लिए सबसे सेटिस्फाइंग होगी। उसी घड़ियों में आप अपने हुनर को पहचान पाएगी, शायद अपने लिए कुछ अचीव करेंगे। आप में जो हिडन शक्तियाँ है वो शक्तियाँ बाहर आ पाएगी। फिर से एक बार आप सभी को वुमेन्स डे की खूब खूब शुभकामनाएं। महिला दिवस की सभी बहनों को और खास करके वीएनएम के सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना करना चाहती हूँ। आज बड़ा अनोखा कार्यक्रम वीएनएम चैनल से प्रस्तुत हुआ है और बड़े विशेष तौर पे एडी व्यास जी जो हमारे पुराने पूरे बड़ौदा के साथी हैं और नफीस भाई, दोनों ने मिलकर के जिस तरह से इस फाउंडेशन को चलाया है, मैं बधाई देना चाहती हूँ। 25 साल की लंबी जर्नी में कुछ परेशान हो या कोई बहुत खुशी में हो, हर एक तरह के इंसान के हालातों को, सिचुएशंस को दिल करके अच्छे से उन्हें राह मिले, इसकी हमेशा कोशिश की गई है। और एडी व्यास जी की रिंगटोन मुझे याद है, ही यूज्ड टू हैव दैट, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। वैसा ही उनका जीवन भी था और आज गायत्री जी को मिले तो बड़ा अच्छा लगता है सबसे मिलके। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ प्रस्तुत, जो राठवा करके हमारी बेटी है 91% से पास होती है। हमारी तीनों बहनें जिनको यहाँ पर अवसर दिया गया कि जो अपनी हौसले बुलंद करके और कभी निराश नहीं होना, इस बात को बताती है। तो बहुत अच्छे से कार्यक्रम और आर्टिस्ट जो गाने वाने हमने सुने, दिल करता है चलता रहे ये कार्यक्रम। एंड वी आर सो हैप्पी विद द वीएनएम चैनल। थैंक यू। हर हमेशा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन में वीएनएम प्रोग्राम का आयोजन करती है। बहुत अलग अलग आयोजन होता है। आज का आयोजन बहुत उत्कृष्ट था। ऐसी वर्ग की महिला थी कि बहुत सारे उनके सामने टास्क थे, लेकिन वो टास्क को पार करके वो आज यहाँ तक आई थी। सभी महिला, विकलांग महिलाओं को और पार्टिसिपेट को मैं खूब खूब शुभेच्छाएं देती हूँ। वीएनएम के परिवार के नफीस खान, गायत्री मैम, मयूरिका बहन और संपूर्ण वीएनएम परिवार को मैं हमको आमंत्रित करने के लिए मैं सबको शुभेच्छाएं देती हूँ। वीएनएम परिवार ऐसे ही आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मैं इतना ही कहूँगी, स्त्री यानी मातृत्व, स्त्री यानी कर्तृत्व, स्त्री यानी कर्तृत्व, स्त्री यानी वात्सल्य और स्त्री यानी मांगल्य। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य स्थापन की प्रेरणा स्तोत्र माता जिजाऊ, स्त्री शिक्षण के आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने चळवळ, जिन्होंने लड़ाई की, वैसी सावित्रीबाई फुले और रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे सभी को मैं वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आपके माध्यम से
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की सभी अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को, भारत में बसी हुई सभी महिलाओं को खूब खूब शुभेच्छाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी वुमेन्स जो सब अभी तो शक्तिशाली भी है, वेरी स्ट्रांग भी है, सभी को मेरा वुमेन्स डे पे हैप्पी वुमेन्स डे भी सबको मैं कहती हूँ। और आज इतना बढ़िया प्रोग्राम वीएनएम फाउंडेशन ने जो किया है वुमेन के लिए कि जो डिसेबल्ड वुमेन है उनको कि उनकी जर्नी जो है, सबकी जर्नी वो सबके सामने उन्होंने लाए हैं और सबको मतलब पूरे विश्व को वो दिखा रहे हैं। तो जो भी मतलब वुमेन जो है जो वो थोड़ी जो निराश हो जाती है तो वो भी एम्पावर्ड होके ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। और मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारा जो बड़ौदा है वो एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट का ही एक सबसे पहला एक स्थल है। बिकॉज हमारे जो महाराज जो थे ना, तो ये अपने सर सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने बेटियों को, छोटी बेटियों को सबसे कंपलसरी किया था कि उनको आप एजुकेशन दो। इट वॉज अ कंपलसरी, अगर नहीं देते तो उनको पनिशमेंट मिलती थी उनके पेरेंट्स को। तो वो मैं ऐसा मानती हूँ कि बड़ौदा इज द फर्स्ट हमारा जो स्टेट था कि वो इतना वुमन को तभी से एम्पावर्ड करते हैं। तो वी ऑल आर वेरी एम्पावर्ड वुमन। लेकिन कहीं कहीं पे अगर किसी को थोड़ा बहुत वो निराश अगर हो जाती है तो बट मेरा ऐसा मानना है कि यू हैव टू कीप वन गोल और उनके पीछे वो गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो आप वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव यू कैन। तो सभी वुमन को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे।